हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आइए पॉइंटर की क्लास को आगे बढ़ाया जाए। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सुपर क्रिटिकल फ्लो फाउंड इन द शूट स्पिलवे। ठीक है, शूट स्पिलवे में अतिक्रांतिक प्रवाह पाया जाता है। इस प्रवाह का नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो, जिसमें फ्रॉड नंबर का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, फ्रॉड नंबर अगर 1 के बराबर है तो क्रिटिकल फ्लो, एंड फ्रॉड नंबर अगर 1 से कम है तो सब क्रिटिकल फ्लो कहलाता है। लेकिन शूट स्पिलवे में सुपर क्रिटिकल फ्लो मिलता है। लीकेज फैक्टर एंड हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सेमी कन्फाइंड एक्यूफर। ठीक है, सेमी कन्फाइंड एक्यूफर की लीकेज फैक्टर और हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस, ठीक है, या द्रवीय प्रतिरोध, और लीकेज फैक्टर का मतलब लीकेज फैक्टर ही हिंदी में भी उसको बोलते हैं। तो लीकेज फैक्टर या लीकेज गुणांक और हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस या द्रवीय प्रतिरोध जो होता है, ये सेमी कन्फाइंड एक्यूफर का जो है आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये दो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। लीकेज फैक्टर एंड हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस आर प्रॉपर्टी ऑफ विच टाइप ऑफ एक्यूफर, ये चीज़ डायरेक्ट पूछी जाती है, तो इसको आप याद रखेंगे पॉइंट के तौर पे। एलुवियल सॉइल में रिवर्स रोटरी ड्रिलिंग करी जाती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स के लिए खासकर, क्योंकि यहाँ पर एलुवियल प्लेन बहुत ज़्यादा है और जनरली ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, और भी मेथड हैं ड्रिलिंग के, बट वो अभी पॉइंटर के तौर पे आगे आएंगे। बट ये पॉइंटर आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, रिवर्स रोटरी ड्रिलिंग इज़ ऑलवेज यूज्ड इन एलुवियल सॉयल। रिवर्स रोटरी ड्रिलिंग इन एलुवियल सॉयल या जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं इसे। राजस्थान में हाईएस्ट विंड इरोजन स्टेट है इंडिया का। ठीक है, वायु अपर्दन में नंबर 1 हाईएस्ट विंड इरोजन स्टेट इन इंडिया इज राजस्थान। सॉल्युबल फर्टिलाइजर थ्रू ड्रिप एंड पाइप इज कॉल्ड द फर्टिगेशन। ठीक है, ड्रिप और पाइप द्वारा घुलनशील उर्वरक को पौधों को देना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन कहलाता है। रेक एंगल ऑफ ए स्वीप टाइप कल्टीवेटर 70 डिग्री। 70 स्वीप टाइप कल्टीवेटर का जो रेक एंगल होता है वो कितना होता है, 70 डिग्री। डेटा है, याद रखना है। सीड ड्रिल पे ऊपर आते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है सीड ड्रिल टेस्टिंग फॉर करेक्ट सीड रेट। वर्ड याद रखिएगा, फॉर करेक्ट सीड रेट इज कॉल्ड सीड ड्रिल कैलिब्रेशन। सीड ड्रिल कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि सीड ड्रिल मशीन या सीड ड्रिल के द्वारा या बीज बुआई यंत्र का करेक्ट सीड रेट प्राप्त करना। ठीक है, सीड रेट का मतलब किलोग्राम पर हेक्टेयर। किलोग्राम पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम बीज हमारा किसी सीड ड्रिल के द्वारा बोया जा रहा है, वही उसका सीड रेट है। और उसका असाइंड या डिज़ाइंड सीड रेट होता है, उसको दोबारा एक्वायर करना सीड ड्रिल कैलिब्रेशन कहलाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द इक्वल लेवल ऑफ द वाटर टेबल, इसको आइसोबाथ बोलते हैं। ठीक है, समान वाटर टेबल को मिलाने वाली रेखा को आइसोबाथ बोला जाता है। कॉन्केविटी ऑफ द डिस्क इफेक्ट पेनिट्रेशन एंड पल्वराइजेशन। ठीक है, डिस्क की जो कॉन्केविटी है, या डिस्क का कॉन्केविटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक डिस्क है और इस डिस्क के इस दोनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए तो इस जगह से यहाँ तक की जो दूरी होती है यही कॉन्केविटी कहलाती है। किसी डिस्क की जो कॉन्केविटी है वो पेनिट्रेशन, ठीक है, और पल्वराइजेशन भुरभुरापन, और डिस्क का मिट्टी में प्रवेश करना मतलब पेनिट्रेशन हो गया। तो पेनिट्रेशन और पल्वराइजेशन को इफेक्ट करती है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, क्रॉप्ड लैंड अपॉन कल्टिवेबल लैंड। जितने एरिया में खेती हुई है और जितने एरिया में खेती हो सकती थी, दोनों का रेशियो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहलाता है। ठीक है, फिर होते हैं ए थ्रेशर कॉज मोर सीड डैमेज इफ द स्पीड इंक्रीज्ड इफ द स्पीड इज इंक्रीज। ठीक है, यदि किसी थ्रेशर की स्पीड बढ़ा दी जाए तो थ्रेशिंग से मिलने वाला जो पदार्थ है या तेजी से मिलने वाला जो मटेरियल है वो नहीं बढ़ेगा, बल्कि बीज की हानि ज़्यादा होने लगेगी। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जो बीज बनने योग्य जितने भी आपके ग्रेन के अंदर से जो भी मैटर बीज बनने योग्य हो, क्या होगा, ब्रेकेज उसमें होने लगेगी, उसकी हानि ज़्यादा हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा थ्रेशर की स्पीड बढ़ाने पर बीज हानि बढ़ जाती है या सीड बिकमिंग डैमेज्ड। कल्टीवेटर इज ए सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। कैलकुलेशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द फार्म पॉन्ड डन बाय द ट्रेपेजॉइडल रूल, हमेशा याद रखिएगा फार्म पॉन्ड की क्षमता समलंबाकार नियम या ट्रेपेजॉइडल रूल से निकाली जाती है। नेक्स्ट आते हैं खैरा डिजीज़ ऑफ द पैडी। पैडी की जो खैरा डिजीज़ है यह जिंक की कमी से होती है। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, इसको याद रखिएगा। मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर
ड्राइंग फ्रूट जूस, ठीक है, इसको बोलते हैं स्प्रे ड्राइंग, ठीक है। फ्रूट जूस को सुखाने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है, उसको बोलते हैं स्प्रे ड्राइंग मेथड। कटर बार इज ए कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल कन्वेयर रीपर, कटर बार जो है वर्टिकल कन्वेयर रीपर का कंपोनेंट होता है। अमाउंट ऑफ सीड ड्रिल कैलिब्रेशन करेक्ट रीड, ठीक है। एम ऑफ सीड ड्रिल कैलिब्रेशन, सीड ड्रिल कैलिब्रेशन का उद्देश्य क्या है, करेक्ट सीड रेट को प्राप्त करना। ये क्वेश्चन इसके पहले भी मैंने एक जगह अभी इसके पहले वाले पॉइंटर में भी बताया है कि सीड ड्रिल कैलिब्रेशन क्या होता है, क्या है, तो करेक्ट सीड रेट प्राप्त करना। और क्वेश्चन का दूसरा रूप क्या है ऑब्जेक्टिव का, कि ये भी पूछा जाता है कि एम ऑफ सीड ड्रिल कैलिब्रेशन, सीड ड्रिल कैलिब्रेशन का उद्देश्य क्या है, तो करेक्ट सीड रेट को प्राप्त करना। विंड इलेक्ट्रिसिटी कमर्शलाइजेशन कब से चालू हुआ, पवन बिजली का आर्थिक इस्तेमाल 1940 से चालू किया गया है, ठीक है, या 1940s भी बोला जाता है, अक्सर हो सकता है कि 42-43 से भी किया गया हो, लेकिन 1940 से जुड़ आसपास जो भी आंसर होगा उसको आप लगा सकते हैं। डेप्थ ऑफ कट ऑफ द सब सॉइलर प्लाउ, तो सब सॉइलर प्लाउ की जो डेप्थ ऑफ कट है वो क्या होती है, 30 से 7 सेंटीमीटर। नॉर्मल जितने प्लाउ हैं 30 सेंटीमीटर के ऊपर ही काम करते हैं पृथ्वी में या लैंड पे, लेकिन सब सॉइलर प्लाउ जो होता है वो नॉर्मल प्लॉइंग डेप्थ से ज़्यादा काम करता है, 30 से 60 सेंटीमीटर। जो हमारे 5000 पॉइंटर वाली क्लास है, कॉन्सेप्ट क्लासेस है, वहाँ पर इस चीज़ को ऑलरेडी डिस्कस मैंने किया है, बट यहाँ पर हम लोग इसको एज ए पॉइंट लेके चल रहे हैं। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर बाय सब्लिमेशन इज कॉल्ड द फ्रीज ड्राइंग, सब्लिमेशन द्वारा नमी को दूर करना फ्रीज ड्राइंग कहलाता है, ठीक है। किसी चीज़ का भाप में बदले बिना सीधा वेपर में किसी चीज़ का लिक्विड में बदले बिना सीधा वेपर में बदल जाना सब्लिमेशन कहलाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ए साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकल, ए साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द फाइन पार्टिकल फ्रॉम द सॉलिड, ठीक है। ग्रेन्स के अंदर से या सॉलिड के अंदर से जो महीन कण होते हैं धूल के और स्ट्रॉ के, मतलब भूसी के, उनको बाहर निकालने के लिए साइक्लोन सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। साइक्लोन सेपरेटर रिमूविंग फाइन पार्टिकल, महीन कणों को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। ए साइक्लोन सेपरेटर यूज्ड फॉर आगे रिमूविंग फाइन पार्टिकल फ्रॉम द सॉलिड। फिर आते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रैक्टर इज इम्प्रूव्ड बाय, ट्रैक्टर की लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी है कैसे इम्प्रूव कर सकती है, पुटिंग डेड वेट ऑन द फ्रंट एक्सेल, फ्रंट एक्सेल पर भार बढ़ाकर, ठीक है। ट्रैक्टर की लंबाई की दिशा में स्थापित फ्रंट एक्सेल पर भार देकर प्राप्त किया जाता है। कॉमन साइज ऑफ द ब्रिक, ब्रिक की जो कॉमन साइज़ है जो इंडिया में बनती है वो कितनी है, 22.5 गुणे 11.25 गुणे 7.5 सेंटीमीटर, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ए बैग ऑफ सीमेंट इज़ वेट 50 kg, एक बैग सीमेंट का वेट कितना होता है, 50 किलोग्राम। राइजिंग लिंब ऑफ ए हाइड्रोग्राफ डिपेंड ऑन द स्टॉर्म एंड बेसिन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। हाइड्रोग्राफ का उठान आपको बताया मैंने, रन ऑफ और टाइम का जो ग्राफ होता है उसको हाइड्रोग्राफ कहते हैं। वो लगभग इस प्रकार से बनता है और इसके पहले वाला जो ये हिस्सा है ये इसका उठान कहलाता है, ये इसका उठान कहलाता है और ये इधर वाला गिरान कहलाता है। तो उठान जो है ये आपके बाढ़ और बेसिन पर आधारित होता है, ठीक है। कितना पानी बरसा और पानी बरसकर जिस जगह पे आ रहा है वो जगह देखने में कैसी है, उसकी ज़मीन कैसी है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका राइजिंग लिम्ब कैसी होगी या उठान कैसा होगा। हाइड्रोग्राफ का उठान बाढ़ और बेसिन पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। डायरेक्ट पूछता है, केवल रन ऑफ पर नहीं आधारित है, मतलब केवल स्टॉर्म पर नहीं, ना केवल बेसिन पर, ऑन द बोथ दैट इट इज़ डिपेंडेंट। स्टीम इंजन वर्क्स ऑन द रैंकिन साइकिल, स्टीम इंजन जो है रैंकिंग साइकिल पर काम करता है। ऑटो साइकिल पर पेट्रोल इंजन और डीजल साइकिल पर डीजल इंजन काम करता है और स्टीम इंजन रैंकिन साइकिल पे काम करता है। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द विंड स्पीड एट द हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की ऊंचाई पर विंड स्पीड को निकालने वाला या वायु की गति को बताने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है एनीमोमीटर, ठीक है, नाम याद रखिएगा, एनीमोमीटर। फिर आते हैं मिडिल थर्ड रूल, चेक डैम के निर्माण में उपयोगी होता है। मिडिल थर्ड रूल ये आपका चेक डैम के निर्माण में उपयोगी होता है। मिडिल थर्ड रूल यूज्ड इन द चेक डैम कंस्ट्रक्शन, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ये आपको ये बताता है कि एक्सेंट्रिसिटी का मान आधार की चौड़ाई के
1/6 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एक्सेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन b/6, दिस इज नोन एज मिडिल थर्ड रूल। टिलेज, नेक्स्ट पॉइंट है टिलेज चेंज द टेक्सचर ऑफ द सॉयल। टिलेज के द्वारा क्या चीज़ बदलती है, तो कर्षण द्वारा या टिलेज के द्वारा मिट्टी कण की संरचना में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, टिलेज के द्वारा मिट्टी कण की संरचना में परिवर्तन किया जाता है। मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, मिट्टी को मिक्स करते हैं, तो उसके टेक्सचर में चेंज होता है, उसके मिट्टी की टाइप में चेंज नहीं होता है, बट टेक्सचर में चेंज हो जाता है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट NAARM, ये किस जगह पर मौजूद है, ये हैदराबाद पर मौजूद है। वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड, वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड अगर कहीं बनाया जाता है तो उसमें 3 चीज़ें मौजूद होती हैं, इमरजेंसी आउटलेट, इनलेट वियर एंड अर्थन एम्बैंकमेंट। मतलब कि इमरजेंसी आउटलेट मतलब कि आपातकालीन स्थिति में पानी निकालने की जगह, और एक जहाँ से पानी अंदर आता है इनलेट वियर, और अर्थन एम्बैंकमेंट का मतलब किनारों पर एक घेराबंदी जिसके अंदर पानी को इकट्ठा किया जा सके। हैरो इज़ ड्रॉन बाय ट्रैक्टर एंड द बुलेट बोथ। ठीक है, हैरो को ट्रैक्टर और बैल दोनों के द्वारा खींचा जा सकता है, इसीलिए ट्रैक्टर ड्रॉन और एनिमल ड्रॉन दोनों प्रकार के हैरो मौजूद होते हैं। फिर आते हैं चेजीज रफनेस कोफिशिएंट। ठीक है, चेजीज कोफिशिएंट या चेजी गुणांक का मैनिंग गुणांक से जो संबंध है वो कैसे निकाला गया है, तो C = R⁴ ये उसका होता है मेन आपका संबंध। ये जो संबंध है इसमें R होती है जलीय त्रिज्या जिसको हम लोग हाइड्रोलिक रेडियस कहते हैं, N होता है मैनिंग कोफिशिएंट। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। C = R⁴ N, मृदा की नमी का तनाव क्षेत्र धारिता पर, ठीक है, मतलब फील्ड कैपेसिटी पर सॉइल मॉइस्चर टेंशन, या मृदा की नमी का तनाव कितना होता है क्षेत्र धारिता या फील्ड कैपेसिटी पर 0.1 से 0.33 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 0.1 to 0.33 ATM के बीच। ठीक है, ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टैग इज द मेट्रिक चेन फिक्स्ड एट एवरी 5 मीटर। मेट्रिक चेन में जो टैग लगे होते हैं वो हर 5 मीटर की दूरी पर लगे होते हैं, याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। क्रॉप यील्ड पर यूनिट इरिगेशन वाटर वॉल्यूम को वाटर यूज इफिशिएंसी कहते हैं। पर यूनिट वाटर वॉल्यूम से कितनी फसल की हमें प्राप्ति हो रही है वो हमारा वाटर यूज इफिशिएंसी कहलाएगा। ट्रैक्टर की ट्रैक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ए ट्रैक्टर इम्प्रूव्ड बाय, जो ट्रैक्टर की जो ट्रैक्टिव परफॉर्मेंस है उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उसके आपके पास ऑप्शंस हैं। ये 3 प्रकार होते हैं, 3 तरीके से किसी भी ट्रैक्टर की ट्रैक्टिव परफॉर्मेंस को निकाला जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। मतलब ब्लास्टिंग द फ्रंट व्हील, मतलब आगे के पहियों में ब्लास्टिंग करके, ब्लास्टिंग द रियर व्हील, पिछले पहियों में ब्लास्टिंग करके, और रिडक्शन ऑफ द इन्फ्लेशन प्रेशर फ्रॉम द ट्रैक्टर व्हील, ट्रैक्टर के पहियों में इन्फ्लेशन दाब को कम करके। ठीक है, इन्फ्लेशन दाब का मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना अधिक दाब उसके अंदर है वही उसका इन्फ्लेशन प्रेशर है। लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा डाल देने पर ट्रैक्टर के पहिए भूमि की सतह पर ट्रैक्शन वैल्यू को कम कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा कम करने पर ट्रैक्शन वैल्यू को इतना बढ़ा लेते हैं कि ट्रैक्टर खींचने में प्रॉब्लम होती है। तो इन्फ्लेशन प्रेशर को कम करके या उसको बैलेंस करके भी हम ट्रैक्टिव क्षमता या ट्रैक्टर की ट्रैक्टिव परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो 3 तरीके हैं इनके द्वारा ट्रैक्टर की ट्रैक्टिव परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन में तीनों चीज़ें पूछकर ऑल ऑफ द एबव का आंसर जरूर इसमें दिया रहता है। फिर आते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे, लार्जर वाटर बॉडीज। हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो होता है ये लार्जर वाटर बॉडीज के लिए किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन TC, जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है ये आपका लेंथ ऑफ वाटर शेड के L⁻⁻0.385 गुना के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब कि किसी भी वाटर शेड में अगर पानी प्रवेश करेगा तो पानी प्रवेश करने के बाद इसके रिमोटेस्ट पॉइंट या सुदूरस्थ बिंदु तक पहुंचने में पानी को लगा समय टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहलाता है। थर्मोस्टेट वॉल्व इज़ अ पार्ट ऑफ द कूलिंग सिस्टम। आपको पता है कि थर्मोस्टेट वॉल्व जो है कूलिंग सिस्टम का पार्ट होता है। ऑक्टेन नंबर ऑफ रेगुलर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 85 से 90 के बीच होता है। लूप टाइप सिलेंडर यूज्ड इन द पैडी थ्रेशर में इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर कैसा है, लूप टाइप का सिलेंडर है। रील इंडेक्स ऑफ द कंबाइंड का रील इंडेक्स क्या होता है, कंबाइंड मशीन का 1.25 से 1.50। ए स्ट्रिप ऑफ अनप्लाउडेड लैंड लेफ्ट एट द ईच एंड ऑफ द फील्ड
फॉर द ट्रैक्टर टर्न, मतलब जब ट्रैक्टर को लेके आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फील्ड के एंड में ट्रैक्टर को घुमाने के लिए हम इम्प्लीमेंट को उठा लेते हैं और ट्रैक्टर घुमाकर इस डायरेक्शन में ले आते हैं। तो यहाँ पर ट्रैक्टर को चलाने की दिशा में आगे की तरफ कुछ ऐसी भूमि होती है जो कि अनजुती या अनप्लाउडेड रह जाती है, उसको हेडलैंड कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड द एयर। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज एट हायर एल्टीट्यूड। ठीक है, ऊंचाई पर हवा की परम नमी क्या होती है, कम होती चली जाती है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं। वाटर गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होती है, वाटर गैस इक्वल टू दिस। टेबल सेपरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो टेबल सेपरेटर होता है फूड एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में, ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। मेथेन बायोगैस में 50 से 75% के बीच होती है। मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन कहलाया है आज तक। ड्रिप इरिगेशन से कम इफिशिएंट स्प्रिंकलर है, उससे कम आपका चेक बेसिन मेथड है। फिर आते हैं सब सॉइलर। तो सब सॉइलर इज़ ए सुटेबल फॉर ब्रेकिंग द हार्ड पैन ऑफ द सॉइल। सब सॉइलर जो 30 से 60 सेंटीमीटर की गहराई में ऑपरेशन करता है या फील्ड में प्लॉइंग करता है, ये हार्ड पैन ऑफ सॉइल को तोड़ने के काम में आता है। ब्रेकिंग हार्ड पैन ऑफ सॉइल, दिस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साइज ऑफ द सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की साइज जो होती है, नंबर ऑफ फरो ओपनर, मतलब सीड ड्रिल के अंदर फरो को ओपन करने के लिए कितने फरो ओपनर लगे हैं, और दो फरो ओपनर के बीच की दूरी का आपस में गुणा कर देने पर सीड ड्रिल का आकार या सीड ड्रिल की साइज आपको पता चल जाती है। रजिस्ट्रेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट इन द रीवर। रजिस्ट्रेशन रीपर का क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है। रीपर में जो पिटमैन का काम क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा डल पिक्चर है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके लेके चलूँगा। तो रीपर में पिटमैन का काम क्या होता है, कन्वर्ट द रोटरी मोशन टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, मतलब घूर्णन गति को प्रत्यागामी गति में बदलना। अनकम्फाइंड एक्यूपर इज ऑल्सो कॉल्ड ए वाटर टेबल एक्यूफर। ऑलवेज रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत बार पूछा गया है। अनकम्फाइंड एक्यूफर को वाटर टेबल एक्यूफर भी कहते हैं। डेल्टा की यूनिट क्या होती है, मतलब किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए दिया गया पानी, फसल बुआई से पहले लेकर फसल काटने के पहले दिए गए पानी, जितने भी पानी हम देते हैं सबका योग अगर कर दें तो टोटल गहराई जितना हमने फसल को दी है वो हमें कहलाती है डेल्टा, और उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ ड्राफ्ट ऑफ ए इम्प्लीमेंट, किसी भी इम्प्लीमेंट के ड्राफ्ट की या खिंचाव की यूनिट क्या होती है, जो हम डायनोमीटर से नापते हैं, ये केजीएफ होती है। ठीक है, केजीएफ का मतलब कोलार गोल्डफील्ड या केजीएफ मूवी नहीं है, इसका मतलब क्या है, किलोग्राम फोर्स। ओके, नेक्स्ट, सॉयल इरोजन इज़ मोर इन द सैंडी सॉइल। जो सॉयल इरोजन होता है ये सैंडी सॉइल में अधिक होता है। सॉयल इरोजन इज मोर इन सैंडी सॉइल। बलुई मिट्टी में सॉइल इरोजन अधिक होता है। चेक लाइन इज द सर्वे इज नोन एज प्रूफ लाइन। किसी भी सर्वेइंग में जो चेक लाइन होती है उसे प्रूफ लाइन भी कहते हैं। प्रूफ लाइन का मतलब वो ये बताती है कि मैप में दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, स्केलिंग के बाद अगर उसको भूमि पर ले जाकर नापा जाए तो वो दूरी उतनी ही प्राप्त हो रही है, उसको बोलते हैं चेक लाइन। तो चेक लाइन का नाम क्या होता है, प्रूफ लाइन भी होता है। ठीक है, फ्रॉड नंबर अगर 1 से कम हो जाए तो इसको सब क्रिटिकल फ्लो कहा जाता है। शूट स्पिल वाले पॉइंट मैंने आपको बताया भी था। नोजल एंड वेंचुरी आर द मेन पार्ट ऑफ द जेट पंप। जेट पंप का मेन पार्ट होते हैं नोजल और उसके वेंचुरी। जेट पंप जो होता है ये पानी और एयर दोनों पे ही काम कर सकता है। एयर पे अगर काम करेगा तो यही जेट पंप एयर लिफ्ट पंप कहलाएगा। इंथैल्पी चेंजेस डिपेंड्स ऑन द हीट ट्रांसफ़र ओनली। इंथैल्पी में बदलाव या टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए बॉडी, ये जो होता है ऊष्मा संचरण द्वारा इंट्रोपी में बदलाव होता है। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र में जो बदलने वाली चीज़ है वो क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र की वजह से इंट्रोपी। ठीक है, याद रखिएगा इंट्रोपी। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कोल, कोयले की जो कैलोरीफिक वैल्यू है 1 किलोग्राम जलने पर कितना मिलता है, 5000 से 6500 किलो कैलोरी के बीच में कोयला आपको प्राप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कर्व नंबर का जो सूत्र होता है उसका फॉर्मूला होता है CN बराबर 2540/25.4 प्लस S। कई बार यहाँ पर 25,400 लिखकर यहाँ 254 भी कर देता है। हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ पर याद क्या रखना है, एक सिंबल है कि इन दोनों का भाग करने पर 100 आना चाहिए। ठीक है, 2540/25.4 करेंगे, भाग करेंगे तो 100 आएगा। तो कई बार ऐसे भी कर देता है 25,400 नीचे 254 लिख देगा, तो फिर भी आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जिसमें भाग करने पर 100 आ रहा हो, वही इसका आंसर है। CN या कर्व नंबर बराबर 2540/25.4 प्लस S। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। वर्क डन
बाय द फ्लूइड इन अ टरबाइन इज ए एग्जाम्पल ऑफ इंथैल्पी। ठीक है, किसी टरबाइन में द्रव द्वारा किया गया कार्य इंथैल्पी का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, इंथैल्पी का मतलब कि अगर किसी भी मटेरियल के अंदर डिस्टर्बेंट अगर क्रिएट किया जाए तो डिस्टर्बेंस की वजह से उसके अंदर एक ऊर्जा पैदा हो जाती है, उसको उस ऊर्जा से जो तापमान मिलता है वो उसका इंथैल्पी, या उस ऊर्जा को ही इंथैल्पी आप कह सकते हैं। ए सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन इज़ वन विच इज़ ड्रॉन एंड ऑपरेटेड बाई इट्स ओन पावर सोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एक स्वचालित मशीन अपने ही पावर सोर्स के द्वारा खींची और चलाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ए सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन इज़ वन विच इज़ ड्रॉन एंड ऑपरेटेड बाई इट्स ओन पावर सोर्स। फिर आते हैं नेक्स्ट, रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड एरिया ऑफ द क्रॉप इज़ नोन एज डेल्टा। ठीक है, कि जितना आयतन पानी का आपने खेत को दिया है और उस खेत के एरिया से अगर आप भाग कर देंगे उस पानी के आयतन में, तो जो गहराई है, जो वैल्यू आपको मिलेगी, उसको डेल्टा कहा जाता है। साइज ऑफ ए कंबाइन एक्सप्रेस बाय द लेंथ ऑफ कटर बार। किसी कंबाइन की साइज़ जो होती है कटर बार की लंबाई पर डिपेंड करती है और उसी के अनुसार उसकी हम लोग साइज़ को डिफाइन करते हैं। मृदा भान में द अपर मोस्ट लाइन ऑफ सीपेज इन ए अर्थ एम्बैंकमेंट इज नोन एज फ्रिएटिक लाइन। याद रखिएगा, मृदा बांध में उच्चतम सीपेज रेखा को फ्रिएटिक रेखा कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपर मोस्ट लाइन ऑफ द सीपेज इन एन अर्थ एम्बैंकमेंट मतलब कहीं पर आपने मिट्टी वाले किनारे बनाकर कहीं पर पानी, मान लीजिए फार्म पॉन्ड में पानी भरा है और किनारे किनारे आपने मिट्टी की मेड़ बना रखी है, तो उसके अंदर जो सीपेज लाइन होगी वो आपकी, उसकी जो सबसे टॉप लेवल होगा, अपर मोस्ट लाइन जो होगी सीपेज लाइन की, वो फ्रिएटिक लाइन कहलाएगी, क्योंकि उसके ऊपर से एटमॉस्फेयर चालू हो जाता है और उसके नीचे वाटर मिलना चालू हो जाता है। ठीक है, फिर आते हैं इस पर कि एवरेज फायरिंग इंटरवल ऑफ 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, तो 720 डिग्री में 6 का भाग कर दीजिए तो 120 डिग्री आएगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए आइडियल गैस, किसी आदर्श गैस की इंटरनल एनर्जी जो होती है केवल टेम्परेचर की वजह से प्राप्त होती है। तो पॉइंट क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रेशर वॉल्यूम भी अक्सर ऑप्शंस में रहता है और हमें ऐसा लगता है कि शायद प्रेशर और वॉल्यूम भी उसमें लिए जिम्मेदार है, बट देयर इज ओनली वन थिंग विच इज टेम्परेचर इज द मेन फंक्शन फॉर द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए आइडियल गैस। या आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल तापमान के कारण होती है। ऑयल ग्रेड यूज फॉर द लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला जो ऑयल ग्रेड है वो SAE 30 होता है। फिर आते हैं टेंडेम टाइप ऑफ हैरो को डबल एक्शन डिस्क हैरो भी कहा जाता है। जो टेंडेम हैरो होता है, टेंडेम हैरो, ठीक है, टेंडेम हैरो को डबल एक्शन डिस्क हैरो भी कहते हैं, क्योंकि मिट्टी उसमें एक हैरो का एक लाइन मिट्टी को बाएं से दाएं और दूसरी लाइन मिट्टी को दाएं से बाएं फेंकती है। कट फिल रेशियो ऑफ ए लैंड ग्रेडिंग, लैंड ग्रेडिंग का मतलब किसी जगह पर लैंड का स्लोप मेंटेन करना, तो कट फिल रेशियो लैंड ग्रेडिंग में 1.2 से 2 के बीच में प्राप्त होता है। तो यहाँ तक पॉइंटर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब मैं देखता हूँ कि जहाँ तक है कि रात 9 बजे तक एक आध पॉइंटर की क्लास और मैं इसमें अपलोड करूँगा। अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड शब्बा खैर।